नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड 24x7 लाइव खबर। आप तक आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हरिद्वार में 26 सितंबर को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी देखरेख और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार और सीडीओ हरिद्वार ने नामांकन स्थलों का निरीक्षण किया। बता दें कि हरिद्वार के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी ब्लॉकों के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद के लिए अलग अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं। ब्लॉक बहादुराबाद में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10 काउंटर तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद के लिए अलग से 4 काउंटर स्थापित किए गए हैं। प्रत्याशियों के नामांकन की व्यवस्थाओं के लिए समुचित बैरिकेडिंग एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने हेतु भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। विनय शंकर पांडे जिलाधिकारी हरिद्वार ने समस्त बीडीओ और एआरओ को पूर्ण मनोयोग से निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी हरिद्वार ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराए जाने के बाद आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए जगह जगह स्थल निरीक्षण किया जाएगा और किसी भी अवस्था में आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जाएगा। प्रतीक जैन सीडीओ हरिद्वार ने बताया कि नामांकन स्थलों पर सभी खंड विकास अधिकारियों के द्वारा जनमानस को जानकारी देने के लिए दिशा निर्देश, फ्लैक्स और शिकायत प्रतिकोष्ठ तैयार किए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया आज 6 सितंबर से शुरू होकर 8 सितंबर तक जारी रहेगी। सीडीओ हरिद्वार ने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है, जिस पर 8 सितंबर 3 बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी। तो वहीं नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 9 सितंबर से 11 सितंबर तक नामांकन प्रपत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 12 सितंबर को नामांकन वापसी के लिए रिजर्व किया गया है। इसके बाद 13 सितंबर को निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। सितंबर 26 तारीख को मतदान किए जाने के बाद 28 सितंबर को मतगणना के लिए घोषित किया गया है। देखिए, जैसा आप सबको पता है कि आज 6 सितंबर है, तो 6, 7, 8 सितंबर को जैसा कि आयोग की अधिसूचना में शेड्यूल बनाया गया है, 6, 7, 8 सितंबर को हम लोग यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव करेंगे और नॉमिनेशन फॉर्म की अभी बिक्री भी यहाँ पे चल रही है। 8 तारीख को 3 बजे तक बिक्री भी चलती रहेगी। तो किसी को भी अगर नॉमिनेशन फॉर्म ख़रीदना है तो 8 तारीख को 3 बजे तक वो ख़रीद सकते हैं और 8 तारीख को 5 बजे तक वो अपना यहाँ पे नामांकन पत्र यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा सभी ब्लॉक्स का निरीक्षण किया जा रहा है, सब जगह देखा जा रहा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कल भी मेरे द्वारा सभी ब्लॉक्स का विज़िट किया गया, ये इंश्योर करने के लिए कि जो लोग हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ पे भर के अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, उनको यहाँ पे अच्छे से सुविधा मिले, प्रॉपर बैरिकेडिंग हो। यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बनाए, जैसे अभी हम बहादुराबाद ब्लॉक में हैं तो यहाँ पे 10 काउंटर्स बनाए गए हैं, जिस पे 10 AROs डिप्यूटेड हैं। 10 काउंटर्स तो हैं आपके ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के लिए और 4 काउंटर्स बनाए गए हैं BDC मेंबर्स को नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए। तो जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। इसके लिए भी अलग काउंटर्स बनाए गए हैं नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए, मतलब सबमिट करने के लिए, और एक अलग काउंटर है जहाँ पे अभी भी बिक्री कंटिन्यू हो रही है। वैसे ही नोटरी का एक अलग सेक्शन बना दिया है जहाँ पे सब लोग अपने एफिडेविट भी वहाँ से छपवा सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं। तो वोटर लिस्ट का प्रोसेस होता है, ये एक ईयर लॉन्ग प्रोसेस होता है और ये चलता रहता है। जो भी वोटर लिस्ट में अपडेशन होता है उसके लिए एडिशन, नाम ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, या किसी भी अगर कोई स्पेलिंग हो जाए उसमें त्रुटि को संशोधित करने के लिए लोग अप्लाई करते हैं, तो हमेशा किसी ना किसी तरह की त्रुटि रह जाती है। कई बार लोग भी अपना जो स्पेलिंग है वो अपने फॉर्म में गलत भर के दे देते हैं, उसकी वजह से कुछ मैनुअल एरर की वजह से त्रुटि रह जाती है। तो इसमें हमने ये सुविधा प्रोवाइड करी है 30 अगस्त से पहले, अधिसूचना जारी होने से पहले अगर किसी ने भी अप्लाई कर दिया होगा तो उसका जो भी उस संशोधन के लिए उसने अप्लाई किया है उसको संशोधित कर दिया जाएगा। और ये संशोधन की जो प्रक्रिया है ये नाम निर्देशन के आखिरी दिन तक चलती रहेगी, मतलब 8 तारीख तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। उस टाइम तक अगर जिसका भी संशोधन पूरा हो जाता है वो अकोमोडेट कर लिया जाएगा, उसके बाद कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी लोग फील्ड में ही हैं और कल हमारे सीडीओ साहब ने सभी 6 ब्लॉकों का खुद व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया था और नामांकन की तैयारियों की एक समीक्षा की थी। बहादुराबाद ब्लॉक में जहां मैं मौजूद हूँ यहाँ कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और पर्याप्त व्यवस्था है पुलिस बल की भी, और हमारे सभी कर्मचारी मुस्तैद हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि 3 दिन नामांकन के हैं, इसमें जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और आप भली भांति विदित हैं कि इसके बाद अगले 3 दिन इसमें स्क्रूटनी के लिए रखे गए हैं।
तो कुल मिलाकर जो मैंडेट है हम लोगों का, जो निर्वाचन आयोग की मंशा है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, और अभी तक की तैयारियों से मुझे लगता है कि हम लोग अपने इस उद्देश्य में सफल होंगे। उल्लंघन करने वाले आदर्श आचार संहिता बड़ी विस्तृत गाइडलाइन है, और ये सभी हमारे आरओस को, एआरओस को, कंसर्निंग एसडीएम्स को, सभी को सर्कुलेट की जा चुकी है। जो आपको अभी रास्ते में कहीं बैनर पोस्टर लग रहे होंगे, दिखाई पड़ रहे होंगे, ये सभी चीज़ें जब ये नामांकन का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद एक बार हम लोग देखेंगे कौन कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, कौन क्या है, और उनकी जो वित्तीय लिमिट है उसके हिसाब से इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आदर्श आचार संहिता का हर हालत में पालन कराया जाएगा। हमारा मुख्य जोर ये है कि जो धनबल का प्रयोग होता है उसको पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जाए। जो लिकर का वितरण होता है, जो एक बहुत बड़ी एक बुराई है और ये इसके प्रकरण सामने आते हैं, उस पर भी हम लोगों की काफ़ी सख्ती शुरू हो गई है, और पिछले दिनों आपने देखा होगा कई बड़े सीजर भी किए गए हैं। लगातार पूरी टीम और मशीनरी एक्टिवेटेड है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको सही ढंग से संपन्न कराएंगे।